Assalamu alaikum dear students of class 11th. क्लास 11th टॉपिक है बेटा आज आपका ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो यहां पे हम फिर से मेंशन करने जा रहे हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो बेटा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है क्या है? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और ली चैटलियर ने क्या कहा बेटा? जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है ये किसने दिया था? दिस प्रिंसिपल was first given by two French chemists, Lee Chatelier and this principle was first given by two French chemists Lee Chatelier and Brion in 1884, and they made certain generalizations to explain the effect of change of concentration, temperature, and pressure on the state of equilibrium, and is known as Lee Chateliers principle, तो बेटा अगर देखा जाएगा जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है तो बेटा ये सबसे पहले ली चैटलियर और ब्रोन ने डिस्कवर किया था। तो चूंकि ये दोनों साइंटिस्ट्स दे वर बिलोंग टू फ्रेंच, दैट इज व्हाई दे वर फ्रेंच केमिस्ट्स। तो इन्होंने 1884 में दिया। तो इन्होंने क्या देखा बेटा? इन्होंने देखा कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम किसी भी इन तीन वेरिएबल्स में अगर हम कोई चेंज लाएंगे तो उससे इक्विलिब्रियम पे कौन सी चेंज आ जाती है?
according to them, if a system in equilibrium, is subjected to a change in any of the factors, subject to change in any of the factors, then the equilibrium shifts in the direction so as to counteract the equilibrium shifts in the direction so as to counteract the change. तो बेटा इक्विलिब्रियम अगर हम if a system in equilibrium is subject to a change, मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम में कोई चेंज लाना चाहेंगे, मतलब हम कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की अगर हम इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब कि हम कोई चेंज ला रहे हैं, तो इससे इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम जो होता है, तो इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है सो एज टू काउंटरएक्ट द चेंज। जो ये चेंज हम ला रहे हैं तो ये उस पर काउंटर अटैक करता है और इस चेंज को रिड्यूस करता है और नया इक्विलिब्रियम वहां पे सेटअप होता है। Number first, effect of change of concentration. Effect of change of concentration. तो बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, consider a general reaction H2 gas plus I2 gas will give us twice HI, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। तो यहां पे बेटा अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक खास चीज है, अगर हम यहां पे इसमें थोड़ी सी चेंज लाएंगे, सपोज एट इक्विलिब्रियम
suppose at equilibrium the concentration of H2, the concentration of H2, suppose at equilibrium the concentration of H2, बेटा जो H2 है अगर हम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, सपोज एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ, कंसंट्रेशन के बदले में अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट ऑफ H2 is, the amount of H2 is added to the system, added to the system, देन इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हमने चेंज लाई है कंसंट्रेशन में, मतलब हमने कंसंट्रेशन जो H2 की इसमें थी रिएक्शन में, इसकी हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की है, इसकी कंसंट्रेशन हमने, सपोज एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ H2 इज एडेड टू द सिस्टम। तो इससे क्या होगा सिस्टम पे, इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इंक्रीज्ड, सो दैट the concentration of H2 is increased, तो H2 की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज की है। अब बेटा हम देखेंगे जो अगर हमने H2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है तो बेटा इससे क्या होगा, तो इससे इक्विलिब्रियम पे मतलब क्या चेंज आ जाएगी। तो according to Le Chatelier's principle, according to Le Chatelier's principle, according to Le Chatelier's principle, तो बेटा Le Chatelier प्रिंसिपल क्या कहता है, इक्विलिब्रियम बेटा, the equilibrium will shift in the direction, to counteract the concentration of H2, and a new equilibrium will set up in the reaction। तो बेटा हमने क्या किया था, हमने कंसंट्रेशन ऑफ H2 की ऐड की थी, तो बेटा जो इक्विलिब्रियम है वो अकॉर्डिंगली इसको काउंटर अटैक करेगा। अगर वो काउंटर अटैक करेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो कंसंट्रेशन है H2 की वो डिक्रीज हो जाएगी, अगर वो तो एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो बेटा शॉर्ट में अगर हम चेंज लाते किसी भी वेरिएबल में, वेदर इन टेम्परेचर, प्रेशर और इन कंसंट्रेशन, तो इससे क्या होता है बेटा, जो इक्विलिब्रियम होता है नेचुरली उसमें एक टेंडेंसी होती है वो इसको काउंटर अटैक करता है या काउंटरएक्ट करता है। तो जब वो काउंटर अटैक करता है इसको, तो जिस चीज को हम इंक्रीज करते हैं वो उसको डिक्रीज करता है ताकि नया इक्विलिब्रियम वहां पे सेटअप हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे भी मेंशन किया था, ध्यान रखिएगा बेटा आप।
तो बेटा फाइनल कंक्लूजन हमें क्या मिला है कंसंट्रेशन से? अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर हमने कंसंट्रेशन, सो बेटा इफ concentration of one or all the reactants is increased, तो बेटा अगर हम कंसंट्रेशन एक या सब रिएक्टेंट्स की इंक्रीज करेंगे तो बेटा जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड रिएक्शन सो दैट मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, देन द इक्विलिब्रियम will shift in the forward direction in which more products are formed. Similarly, if concentration of one or all the product species is increased, then the equilibrium will shift in the backward direction in which more reactants are formed. तो बेटा ये है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. तो व्हाट विल हैपन विद द इक्विलिब्रियम इफ यू कैन चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स, तो इससे इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आ जाएगी. तो बेटा ये आज हमने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. तो कल हम बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे. तो इसके साथ ही हम इक्विलिब्रियम को कंप्लीट करेंगे. तो फिर देखेंगे नया टॉपिक क्या होगा. तो आज हम यहीं पे बेटा आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं. अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम.